नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं ओलंपियाड प्रश्न बैंक और आज हम 2024-25 के लिए माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए हम हिंदी विषय की 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। इसके पहले हम एक वीडियो डाल चुके हैं 50 प्रश्नों को। आज हम प्रश्न क्रमांक 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। 51 नंबर के प्रश्न से आज हम शुरुआत करेंगे और 100 तक प्रश्नों को करेंगे, यानी टोटल हम 50 प्रश्नों को आज कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 51वां है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। इसका सी विकल्प सही होगा, काम के लिए तैयार होना। अगला प्रश्न है, दाल ना गलना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, सफल ना होना। अगला प्रश्न है, प्रकाश ने कहा यह तो जानबूझ कर मुसीबतों में फंसना है। वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, आग में कूदना। अगला प्रश्न है, इनमें से लोकोक्ति यानी कहावत है। तो कहावत है अपनी ढपली अपना राग। बाकी सब जो हैं वो मुहावरे हैं। आगे देखें 55वां प्रश्न है, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ। तो टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होगा कार्य कठिन होना। आगे देखें अगला प्रश्न है, इनमें से कहावत यानी लोकोक्ति नहीं है। तो हमें लोकोक्ति नहीं है। तो बिल्ली के भाग से छींका टूटना यह भी लोकोक्ति है। कौवा चला हंस की चाल यह भी लोकोक्ति है। दांत पीसना एक मुहावरा है। तो सी विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ है। इसका बी विकल्प सही है, भारी विपत्ति का आना। 58वां प्रश्न है, इनमें से कहावत है। तो कहावत है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यह एक कहावत है। अगला प्रश्न है, दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका ए विकल्प सही है, संदेह होना। अगला प्रश्न है, इनमें से कहावत लोकोक्ति नहीं है। तो डी ऑप्शन सही है इसका, होनहार विद्वान की होत चीखने पात यह लोकोक्ति नहीं है। आगे जो प्रश्न है वह वचन से संबंधित प्रश्न है। वचन की परिभाषा यहाँ लिखी है, भाषा विज्ञान में वचन एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि की व्याकरण संबंधी श्रेणी है जो इनकी संख्या की सूचना देती है, जैसे एक वचन और बहुवचन। आगे देखें अगला प्रश्न है, एक वचन के रूप में सदैव प्रयोग होने वाला शब्द है। तो ऐसा शब्द जो एक वचन में प्रयोग होता है वह है दूध। सी विकल्प का सही है। अगला प्रश्न, सदैव बहुवचन में रहने वाला शब्द है। तो वह सदैव बहुवचन में रहने वाला शब्द है बाल। अगला प्रश्न, एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होने वाला शब्द। तो इसका बी विकल्प सही है, पुलिस। बहुवचन वाला वाक्य है। तो इसका बी विकल्प सही है, राघव के मित्र स्कूल जाते हैं। आगे देखें अगला प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों में से एक वचन शब्द है। तो इसका सी विकल्प सही है, बच्चा। अगला प्रश्न है, कौन सा समूह बहुवचन का है। तो बहुवचन वाले शब्दों का हमें समूह पहचानना है। बूढ़े, बच्चे, बालिकाएं, यहाँ बी विकल्प में जो शब्द समूह दिए हैं वो बहुवचन के हैं। प्रश्न क्रमांक अगला है, कौन सा समूह एक वचन का है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, राधा, सीता, गीता। आगे जो है अनुस्वार और अनुनासिक से संबंधित प्रश्न है। अनुस्वार की यहाँ पहले परिभाषा देखें आप, वे व्यंजन होते हैं जो स्वर के बाद आते हैं, इनकी ध्वनि नाक से निकलती है। अनुस्वार पंचम वर्ण इंगा, या, णा, ना, मा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। इसका चिन्ह बिंदी आप यहाँ देख रहे हैं होता है। आगे देखें अनुनासिक, वे स्वर हैं जिसमें मुंह से अधिक और नाक से कम ध्वनि निकलती है। इसका चिन्ह चंद्रबिंदी आप यहाँ देख रहे हैं होता है। प्रश्न है अब इसी के, अनुनासिक के प्रयोग से बनने वाला शब्द है। तो अनुनासिक के प्रयोग से बनने वाला शब्द होगा कुआं। अगला प्रश्न, अनुस्वार के प्रयोग से बनने वाला शब्द है। तो इसका उत्तर होगा कंस। अगला प्रश्न है, अनुनासिक प्रयोग से बनने वाला शब्द है। तो इसका होगा आँच। सी विकल्प इसका सही होगा। आगे है, अनुस्वार के प्रयोग से बनने वाला शब्द है। तो इसका उत्तर होगा ए विकल्प, कंकाल। 72वां प्रश्न है, अनुनासिक के प्रयोग से बनने वाला शब्द है। तो इसका उत्तर होगा माँ। अगला प्रश्न, अनुस्वार के प्रयोग से बनने वाला शब्द है। तो इसका उत्तर होगा अंगद। और अगला प्रश्न है, अनुस्वार का उचित प्रयोग करें। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा घातांक।
अगला प्रश्न है अनुनासिक शब्द का समूह है, तो अनुनासिक शब्दों का जो समूह है वह बी विकल्प में है, दांत, कांच, दिनांक। अगला प्रश्न अनुस्वार चिन्ह है, तो अनुस्वार चिन्ह आप यहाँ देख रहे हैं ये है। अगला है अनुनासिक चिन्ह है, तो अनुनासिक चिन्ह यहाँ सी विकल्प में दिया हुआ है। आगे जो प्रश्न है वह सर्वनाम से संबंधित है। सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, उसका, उन्हें, उनका आदि। आगे देखें प्रश्न है उसमें धैर्य नहीं है, वाक्य में उसमें शब्द है, तो जो उसमें शब्द है वह सर्वनाम है। आगे देखें प्रश्न है निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है स्वयं। अगला प्रश्न अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं कोई और कुछ। अगला प्रश्न रमेश के साथ कोई बैठा है, वाक्य में सर्वनाम है, इसमें सी विकल्प सही होगा कोई। अगला प्रश्न है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है यह है। अगला प्रश्न कौन शब्द है, तो कौन जो शब्द है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है स्वयं और आप शब्द हैं, तो स्वयं और आप जो शब्द हैं वह निजवाचक सर्वनाम के हैं। अगला प्रश्न सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, यह आईएमपी प्रश्न है, सी विकल्प इसका सही होगा 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न जैसा करोगे खालिस्तान भरोगे, उचित सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य की पूर्ति कीजिए, तो इसमें भरेंगे हम ए विकल्प में जो शब्द लिखा है वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगला प्रश्न किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है वह। अगला प्रश्न कौन गा रहा है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम भेद है, तो इसका डी विकल्प सही होगा प्रश्नवाचक। आगे देखें आप वाक्य से संबंधित प्रश्न है वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। आगे देखेंगे आप प्रश्न है मिश्रित वाक्य में नहीं होता है, तो मिश्रित वाक्य में जो होता है 2 प्रधान उपवाक्य नहीं होते हैं। और अगला प्रश्न है संयुक्त वाक्य में होते हैं, तो संयुक्त वाक्य में 2 प्रधान उपवाक्य होते हैं। आगे देखें अगला प्रश्न मुकेश भोपाल पहुंच गया होगा वाक्य है, तो इसका डी विकल्प सही होगा संदेहवाचक वाक्य है यह। अगला प्रश्न वाक्य के 2 घटक होते हैं, इसका ए विकल्प सही होगा उद्देश्य और विधेय। अगला प्रश्न जो अकाल पीड़ित है उनकी सहायता करना चाहिए वाक्य है, इसका सी विकल्प सही होगा मिश्रित। 94 नंबर का प्रश्न है कमला घर जाती है उदाहरण है, तो इसका सी विकल्प सही होगा साधारण वाक्य। अगला प्रश्न शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई कहलाती है, तो इसका ए विकल्प सही होगा वाक्य। अगला प्रश्न अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, बी विकल्प इसका सही है। आगे देखें शायद आज बारिश हो सकती है वाक्य है। 97 नंबर प्रश्न का आंसर है सी विकल्प संदेहवाचक वाक्य, शायद आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ आप शायद शब्द देख रहे हैं, तो यहाँ संदेहवाचक शब्द वाक्य है। अगला प्रश्न रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं, तो रचना के आधार पर जो वाक्य के प्रकार होते हैं वह 3 हैं। आगे जो प्रश्न है आप यहाँ देखें रेफ, रकार और ऋषि, तो इसकी परिभाषा है रेफ की पहले आप यहाँ देखें स्वर रहित रा को व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं। इसका प्रयोग कभी भी किसी भी शब्द के पहले अक्षरों में नहीं किया जाता है, जिसका चिन्ह आप यहाँ देखें इसका चिन्ह है रकार। अब रकार की परिभाषा है स्वर सहित रा को व्याकरण की भाषा में रकार कहते हैं, इसे पदेन रा भी कहते हैं। रा की उच्चारण ध्वनि उसी अक्षर के साथ होती है जिस व्यंजन के साथ यह लगा होता है। इसका चिन्ह आप इसका यह चिन्ह देखें। आगे है ऋषि। री का प्रयोग जिस किसी शब्द के साथ होता है वह तत्सम यानी संस्कृत का शब्द ही होता है। इसकी मात्रा या चिन्ह सी होता है। आगे है अब प्रश्न 99वां प्रश्न यानी 99 नंबर का प्रश्न है रा का रूप नहीं है, तो रा का जो आप रूप देख रहे हैं जो डी विकल्प में है वह रा का रूप नहीं है। आगे 100वें नंबर का प्रश्न और इस वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न है
ग्रह शब्द में रा का रूप है, तो इसमें बी विकल्प सही होगा, स्वर सहित। आगे के प्रश्नों को हम अगले की वीडियो में करेंगे। इस प्रकार से साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरा किया। आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।